नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह आपको अपने चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने वाला हूं और वो है अल्कोहल टेस्ट एनालाइजर। इसको एयर टेस्ट भी कहते हैं, अल्कोहल टेस्ट एनालाइजर। ये इंस्ट्रूमेंट को अनफोल्ड कर रहा हूं, मैं पैकिंग को खोल रहा हूं और आप देखेंगे कि इसके अंदर ये इस किस्म का एक ये इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपकी नजर में आएगा। इसके 3 पार्ट्स रहते हैं। एक होता है स्क्रीन, दूसरा होता है ये मेन ऑपरेटिंग बटन और तीसरा होता है माउथ पीस, जहां से आप ब्लो करते हैं। इसके पीछे में एक बैटरी होती है, वो बैटरी को लगाया जाता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। इसको सबसे पहले ऐसे दबा के रखना पड़ता है। ऐसे दबाएंगे 1 मिनट भी नहीं, बस थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसके अंदर से स्क्रीन जो है इसकी लाइट आने लगती है। आप देखेंगे इस स्क्रीन के अंदर कुछ नंबर घूम रहे हैं। ये होता है काउंट डाउन। 100 आता है पहले, उसके बाद में 99, 98, 97 करते 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 ये 0 तक पहुंचेगा। 0 पहुंचने के बाद में इसके अंदर से एक बीप की आवाज आएगी। वो बीप के अंदर अगर जिस सस्पेक्ट आदमी को आपने टेस्ट करना है अल्कोहल, देखो बीप आ गई और यहाँ पे 00 का इंडिकेटर भी आ गया और यहाँ पे लिखा है ब्लो। तो आपको यहाँ पर जिसको भी टेस्ट करना है उसकी सांस अंदर खींचने के बाद में करके ब्लो करने के लिए कहना होगा। इसके साथ के अंदर ये छोटे छोटे पीस रहते हैं, जो इसके ऊपर ये कवर है, मैं कवर दिखाता हूँ आपको। ये कवर है, ये कवर को आप निकाल भी सकते हैं, निकाल के फिर से दोबारा लगा सकते हैं साफ करने के लिए। एक नया वाला भी ले सकते हैं इस कवर। तो इसके अंदर से आपको करीबन करीबन 5 या 6 कवर दिए गए हैं। ये फिर से मैंने चालू किया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 100 से ले से जो गिनती है वो नीचे तक जाएगी और 00 तक पहुंचेगी और एक बीप की आवाज आएगी। उस वक्त आपको ब्लो करना है। सांस के अंदर, ब्लड के अंदर आपको अगर अल्कोहल है तो सांस में इवेपोरेट होकर वो जब आती है तो वो उसकी रीडिंग को सेंस करता है और उसमें आपको परसेंटेज पता पड़ती है, मिलीग्राम कितना है वो पता पड़ता है। देखिए अभी बीप आ गई है, मैंने ब्लो कर दिया। अब रीडिंग देखेंगे क्या आती है। ये देखिए रीडिंग क्या आ रही है, रीडिंग नोट कर रहा है ये 000, मतलब आपके सांस के अंदर अल्कोहल नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं है। ये करीबन 2000 से 2500 के बीच में आ जाता है। इसमें 2 बैटरी लगती है और रीडिंग को कैसे आप पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने से पहले इसकी इस बॉक्स के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट की जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको आप अच्छे से पढ़ें। एज ए डॉक्टर या आप अगर लेमैन भी हैं जिसकी जानकारी नहीं है तो भी आप इसकी रीडिंग आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें 3 प्रकार से रीडिंग दी जाती है। एक होता है मिलीग्राम पर 100 ml, दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ BAC और तीसरा होता है मिलीग्राम पर लीटर। ये 3 तरह की रीडिंग है। सबसे ऊपर जो आएगी रीडिंग वो होती है मिलीग्राम पर 100 ml और दूसरी जो रीडिंग आती है वो आती है मिलीग्राम पर लीटर और तीसरी रीडिंग आती है परसेंटेज में ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन की। और ये इंस्ट्रूमेंट के ये राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर, इधर आप उल्टा देख रहे हैं, इधर से नीचे की तरफ दी रहती, ये आ जाती है यहाँ पर ना। अभी क्या होता है कि भारतवर्ष में, इंडिया के अंदर 0.03% अगर इसको वर्कआउट करें तो 30 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये परमिसिबल लिमिट है। इससे अगर ज्यादा होगी तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है मान के चलिए। और वो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको पता है कि आज मोटर व्हीकल जो रूल्स हैं उसके हिसाब से अगर पॉजिटिव रीडिंग आती है तो आपको 2000 से लेकर 4000 तक की पेनल्टी है और दूसरी बात है 6 महीने की जेल भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 मंथ। ये प्रावधान किया हुआ है लॉ के अंदर। और आप ये पूछेंगे कि ये रीडिंग एक्यूरेट है या नहीं है, तो यस, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये इसमें एक्यूरेसी के अंदर जो एरर है वो 15% का एरर रहता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और 20% लोग ऐसे होते हैं जो कि विक्टिम हो जाते हैं एरर की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रीडिंग होने के बावजूद भी जब तक आपका ब्लड का टेस्ट नहीं किया जाता है तब तक ये आप किसी को एरर को अवॉइड, एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप नहीं कह सकते ये एक्यूरेट
100% है, और ब्लड टेस्ट का ही जो है सबसे एक्यूरेट रीडिंग होती है। क्या होता है अगर आपका ब्लड का जो लेवल है अल्कोहल का, अगर वो ज्यादा है तो आपको क्या हो सकता है? आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, आपकी मेमोरी जो है वो पुअर हो सकती है, और मेमोरी पुअर होने की वजह से आप किसी मतलब गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर सकते हैं, या मशीन पे काम करते हुए एक्सीडेंट होने की संभावना हो जाती है। आपने अगर नाइट में भी पिया हुआ है अल्कोहल, तो फिर भी अगर आपको रीडिंग जो है सवेरे आते हैं और सवेरे आके देखते हैं तो वो रीडिंग 0.03 से ऊपर है, तो आपका मशीन के ऊपर काम करना सही नहीं होगा। इसमें आपके लिए तो रिस्क होगी, लेकिन फैक्ट्री को भी रिस्क हो सकती है, एम्प्लॉइज को भी रिस्क हो सकती है, आप गिर सकते हैं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका हाथ की इंजरी हो सकती है, आपको चक्कर आके आप गिर सकते हैं, और क्योंकि मेमोरी नहीं है इसलिए आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा, क्वालिटी में भी फर्क पड़ता है। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा ही, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि मोटर व्हीकल जो एक्ट है 1988 का, उसके हिसाब से 0.03% यानी कि 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ एवरी ब्लड इज सपोज टू बी दी परमिसिबल लिमिट। और ये लिमिट क्रॉस होने के बाद में ये जो लिमिट है ये खाली इंडिया में नहीं है, बल्कि रशिया में, चिली में और जापान में यही लिमिट सेट की गई है गवर्नमेंट ने। यूके और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसकी जो लिमिट है वो 0.05 है, यानी 50 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ एवरी ब्लड। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में इसकी जो लिमिट है 0.08 है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अल्कोहल लेने के बाद में यदि इस लिमिट्स मैंने बताई हैं, इससे अगर वो लिमिट्स ऊपर चली जाती है उनकी, यानी उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो उसमें कहाँ पर उसको असर होता है। पहली बात तो ये है कि जो स्पीड है, स्पीड का ज्ञान नहीं रहता है, स्पीड वो बढ़ा लेता है आदमी जिसने भी पिया हुआ है। दूसरा, डिस्टेंस का उसको जानकारी नहीं रहती कि डिस्टेंस कितना आगे है कितना पीछे है, उसका जो मेंटल कंसंट्रेशन है उससे वो हट जाता है, अलग हो जाता है, और जजमेंट भी, उसके जजमेंट के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तीसरी बात ऐसी है कि जो रिस्क टेकिंग है उसको ओवर कॉन्फिडेंस होता है उस व्यक्ति को, जो जिसकी अगर ये लिमिट ज़्यादा है तो ओवर कॉन्फिडेंस उसको आ जाता है, तो वो ओवर टेकिंग करता है, और वो फॉल्स फीलिंग ऑफ एक जो रहता है उसके अंदर कि मैं बिल्कुल कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, तो ऐसा भी जो है वो उसके अंदर, जो उसके मस्तिष्क के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर ये हमेशा एक फीलिंग रहती है कि वट एवर आई एम डूइंग इज राइट, बट एब्सोल्युटली वो राइट नहीं होता है। इट्स ए फॉल्स फीलिंग, एक फॉल्स फीलिंग का अनुभव उसको होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस तरह से ड्राइव करने के बाद में क्रैश एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, यानी गाड़ियाँ क्रैश हो जाती हैं। हर एक 7 व्यक्ति के बाद में एक 7 क्रैश एक्सीडेंट होने के बाद में एक व्यक्ति की जान जाती है इसके अंदर। दोस्तों, मेरा उद्देश्य जो है वो बहुत साफ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सेफ ड्राइविंग करें, अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। आपको ये भी बता देता हूँ कि एक ग्लास बियर पीने से भी उसके जजमेंट के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर, उसका कंसंट्रेशन के ऊपर और ओवरटेकिंग जो है वो, और जो मूविंग गाड़ियाँ रहती है रात के समय, उसकी जो मूविंग लाइट्स हैं उसका भी अनुभव उसका बिगड़ जाता है, उसका भी ध्यान उससे हट जाता है, और वो प्रॉपर जजमेंट नहीं कर सकते। ये देखा ये गया है कि रात के समय मिडनाइट के बाद में करीबन 3 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में क्रैश एक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है। दोस्तों, आपके सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी भलाई के लिए जो मैं वीडियो आपकी तरफ भेजता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस लाइक के बटन को प्रेस करें और मेरे आने वाले वीडियो के लिए बेल का बटन दबाएं, और आपका जो प्यार और आपका जो सहयोग मुझे आज तक मिलता रहे वो बस ऐसे ही बना रहे। इसी 2 शब्दों के साथ में आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और बहुत बहुत अनेक धन्यवाद आपको देते हुए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।